पूरे देश में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। तमिलनाडु सरकार ने 31 मई तक बढ़ाई लॉकडाउन की मियाद। तमिलनाडु के सभी शहरों में 31 मई तक रहेगा लॉकडाउन, सरकार ने जारी की अधिसूचना। महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना की सरकारों ने भी बढ़ाई है लॉकडाउन की अवधि। इससे पहले 17 मई तक बढ़ाया गया था लॉकडाउन। तेलंगाना ने सबसे पहले दिया था एक्सटेंशन। लॉकडाउन के 2 चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं और आज तीसरे चरण का भी आखिरी दिन है। कल यानी सोमवार 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होगा। पूरे देश में अब 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और कुछ नई गाइडलाइंस थोड़ी ही देर में जारी हो जाएंगी। लेकिन लॉकडाउन 3.0 के आखिरी दिन अब महाराष्ट्र और पंजाब के बाद तमिलनाडु की पलानीस्वामी सरकार ने इस क्रम में अधिसूचना जारी करते हुए लॉकडाउन 4.0 के नियमों की पूरी जानकारी दी है। इससे पहले महाराष्ट्र, पंजाब की सरकारों ने भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया था। इसके अलावा तेलंगाना की सरकार ने भी 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है। तमिलनाडु से पहले कोरोना वायरस के गंभीर संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक के लिए बढ़ा दी थी। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया है। महज 2 दिन पहले ही हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन बढ़ाया गया था, लेकिन अब पूरे राज्य के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर तमिलनाडु ने भी ऐसा ही फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को लॉकडाउन 3.0 के अंतिम दिन आदेश जारी कर इस बात की जानकारी दी। सभी सरकारी महकमों को गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है। पंजाब के बाद महाराष्ट्र तीसरा राज्य बना था जहां लॉकडाउन को मई के अंत तक बढ़ाया गया था। इससे पहले 5 मई को ही तेलंगाना की राज्य सरकार ने अपने राज्य में 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए थे। पंजाब सरकार ने 18 मई के बाद राज्य में कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया है। हालांकि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि 18 मई के बाद से ज्यादा दुकानें खुलेंगी और छोटे व्यापारियों को काम की इजाजत दी जाएगी। चूंकि लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई यानी आज समाप्त हो रहा है, इसलिए लॉकडाउन 4.0 के अंदर के विवरण भी सामने आने लगे हैं। लॉकडाउन 4.0 के दौरान पूरे देश में 30 जिलों को रेड जोन में रखे जाने की संभावना है। हर राज्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन शासन से निपटने के लिए एक रणनीति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जबकि कुछ राज्यों ने लॉकडाउन के देशव्यापी विस्तार का समर्थन किया था। हालांकि अधिकांश ने प्रतिबंधों में ढील देने के साथ साथ रेड, ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्रों के सीमांकन का निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता मांगी थी। इसमें जो अहम बात खुलकर सामने आ रही है वो ये कि लॉकडाउन 4 में आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग पर जोर दिया जाएगा। और इसमें जैसा कि पीएम मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन 4 में हम कोरोना से भी लड़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, यानी लॉकडाउन 4 में छूट का दायरा निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। इसमें हम काम भी करेंगे और कोरोना से भी लड़ेंगे। एक बड़ी चुनौती होने वाली है। इसी की तर्ज पर बताया जा रहा है कि लॉकडाउन 4 में आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य बनाया जा सकता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो घर से बाहर निकलकर काम पर जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों अधिकार प्राप्त समूह 9 के अध्यक्ष अजय साइनी ने कहा था कि आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन इसलिए विकसित किया गया है ताकि लोग संक्रमित रोगियों के संपर्क में आने से पहले ही सतर्क हो सकें और मदद के लिए पर्याप्त कदम उठाने के वास्ते स्वास्थ्य प्रणाली को सचेत कर सकें। उन्होंने कहा था कि आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप ने कोविड-19 लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस ऐप को इस हिसाब से विकसित किया गया है कि लोगों की निजता भंग न हो। साइनी ने कहा कि करीब 9.8 करोड़ लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप की मदद से कोविड-19 के लगभग 697 संभावित हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। साइन ने बताया कि ये ऐप सुरक्षित है और इसका इस्तेमाल केवल स्वास्थ्य उद्देश्य के लिए किया जाता है तथा यह लोगों की पहचान उजागर नहीं करता। उन्होंने कहा कि इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले 1.4 लाख लोगों को ब्लूटूथ संपर्क के जरिए संक्रमित लोगों के नजदीक होने की वजह से संक्रमण के संभावित जोखिम को लेकर भी सूचना मिली है। साइन ने कहा था कि आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने वालों की संख्या जल्दी ही 10 करोड़ हो जाएगी। आपको बता दें कि आरोग्य सेतु ऐप ने 5 करोड़ लोगों तक तेजी से पहुंचकर दुनिया का सबसे तेजी से डाउनलोड होने वाला ऐप का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।